Exercise 3.4 question number 1 कह रहा है कि solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution method। देखिए exercise 3.3 में हमने substitution method पढ़ा था। यहाँ ये algebraic method का दूसरा मेथड है elimination method। बताया था कि तीन मेथड होते हैं, elimination, substitution, cross multiplication। तो जो एक्सरसाइज 3.3 में जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया था वैसे तो करना ही है, उसके साथ साथ जो दूसरा मेथड होता है ना एलिमिनेशन मेथड, उससे भी सोल्व करना है। इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखे हैं, इन दोनों को दोनों अलग अलग मेथड से सोल्व करना है। तो देखिए पहले मैं इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूँ। एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन गिवन है उनमें से एक को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, दूसरी को इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। देखिए जब एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो जो दो वेरिएबल हैं दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। तो यहाँ हमारे पास जैसे x का कोफिशिएंट है 2, इसमें है -3, यहाँ है 1 और यहाँ है 1। तो या तो इन दोनों x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। अब इक्वल कैसे करते हैं? इक्वल करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कोफिशिएंट को इक्वल करना है। देखिए जैसे यहाँ अगर मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहूँ तो अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x प्लस 2y हो जाएगा। तो 2x और यहाँ भी क्या है 2x, शायद दोनों इक्वेशंस में जो x वेरिएबल के कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। देखिए जो इक्वेशन नंबर 3 आई है उसमें और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों में x वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल है। अब ये कोफिशिएंट इक्वल होने के बाद में इन इक्वेशंस को या तो आपको प्लस करना होता है या माइनस। तो पहली कंडीशन हमें पता कैसे चलेगा कि इक्वेशंस को प्लस करना है या माइनस करना है? देखिए वो पता लगाने के लिए आप इनके आगे जो साइन है ना वो साइन देख लीजिए। अगर दोनों में एक जैसा साइन है, एक जैसे साइन का मतलब दोनों प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के हों। एक जैसे साइन वाली कंडीशन में इन इक्वेशंस को माइनस करते हैं और अगर दोनों के अलग अलग साइन है, एक प्लस एक माइनस, ऐसी कंडीशन में इन इक्वेशंस को प्लस करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि दोनों में एक जैसा साइन है, दोनों प्लस प्लस के हैं। अब इन इक्वेशंस को माइनस करना है तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देंगे। इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐड करेंगे तो दोनों इक्वेशन सोल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो नीचे जो साइन है ना वो सारे चेंज हो जाएंगे। प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। तो 2x से 2x कैंसिल, ये बचेगा माइनस का 5y इज इक्वल टू -6। माइनस से माइनस y इज इक्वल टू 6/5, y इज इक्वल टू 6/5। देखिए y की वैल्यू को वापस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह 6/5 पुट करना है। x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 6/5, इसके अपॉन कुछ नहीं तो एलसीएम क्या है 5। 25 माइनस 6, x इज इक्वल टू 19/5। x आएगा 19/5, y आएगा 6/5। यही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। जिस मेथड से सोल्व किया वो सब एलिमिनेशन मेथड। देखिए दूसरा, इन्हीं इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। जब इन इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, जो इक्वेशन आपको दे रखी है उनमें से एक को इक्वेशन फर्स्ट मानना है और एक को इक्वेशन सेकंड मानना है। तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह वो वैल्यू पुट करनी है। तो मैं पहले वाले इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, y जब उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन से फाइंड आउट किया है? फर्स्ट में। अगर फर्स्ट से फाइंड आउट किया है तो सेकंड में पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस y इन इक्वेशन सेकंड। जो इक्वेशन सेकंड है ना उसमें x की जगह 5 माइनस y पुट कर देंगे तो ये आएगा 2 इंटू x, x का मतलब 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y माइनस 3y माइनस का 5y इज इक्वल टू 4।
प्लस का 10 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6/5, शायद y यहाँ भी हमारा 6/5 ही आया था। तो मेथड अलग अलग है लेकिन जो आंसर है वो दोनों से सेम आएगा। अब इसमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू और चाहिए आपको x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू क्या है 5 माइनस y कितना आया है 6/5, इसके अपॉन कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 5 5 जा 25 माइनस 6 19/5, तो x इज इक्वल टू होगा 19/5, y इज इक्वल टू होगा 6/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखिए इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको दो इक्वेशन दे रखी है। पहले मैं इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके बता रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए दोनों में से किसी एक इक्वेशन की दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन है ना उसमें y वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। y वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4y, और ऊपर भी क्या है 4y, तो मल्टीप्लाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड इक्वेशन को। देखिए जब भी किसी नंबर से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो हम y वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसी कोफिशिएंट को ही मल्टीप्लाई करें, नहीं कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। जो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड है उनमें y वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल है। अब आपको पता लगाना है कि इन इक्वेशंस को प्लस करें या माइनस करें। तो प्लस और माइनस का पता लगाने के लिए आप साइन देख लीजिए। इसमें जो 4y है वो माइनस का है, इसमें जो 4y है वो प्लस का है। इट मींस दोनों के साइन डिफरेंट है। जहां भी साइन डिफरेंट होंगे वहां उन इक्वेशंस को प्लस करना, अगर साइन सेम होते तो माइनस करना। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू। देखिए प्लस करने के लिए जो नीचे इक्वेशन है उसके साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमने नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज किए थे ना, जब प्लस करेंगे तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, कैंसिल हो जाएगा 7x और ये आ जाएगा 14/7 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना गया 2। x को जब वापस इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करें, फर्स्ट सेकंड या थर्ड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां आप 2 पुट कर दीजिए। 3x 3 इंटू 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/4 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है जिस मेथड से फाइंड आउट किया वो एलिमिनेशन मेथड। देखिए दूसरा, इन्हीं इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने के लिए जो दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों में से किसी एक इक्वेशन से दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं इस इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूँ, प्लस का माइनस का 2y उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, x इज इक्वल, देखिए ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस y बचेगा, और ये 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा। एक तो इन दोनों में से 2 कॉमन लिया है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा y, और ये 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस y। कौन सी इक्वेशन से x फाइंड आउट किया है, सेकंड से। अगर सेकंड से फाइंड आउट किया है तो पुट कौन सी में करेंगे, फर्स्ट में। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है ना वहां 1 प्लस y पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा भाई 3 इंटू 1 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। क्या किया, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 4y 7y इज इक्वल टू 10, प्लस का 3 उस साइड जाएगा तो माइनस, 7y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/7, 7 से 7 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1।
y को जब वापिस यहाँ पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस वाई, पुट y इज इक्वल टू 1, y की जगह क्या पुट कर दोगे 1, तो x इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस x इज इक्वल टू 2, x कितना हो गया 2।